न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक अपडेट दी है केन विलियमसन की इंजरी को लेकर, और इंजरी क्योंकि उनके लेफ्ट हैंड में हुई है, लेफ्ट थंब में हुई है, तो अब फ्रैक्चर हुआ है। अब फ्रैक्चर के बाद में ये बताया गया है कि स्कैन्स के लिए तो वो जाएंगे, लेकिन कितनी ज़्यादा गंभीर है चोट, कितने दिन तक बाहर रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चला है कि केन विलियमसन इस महीने, यानी कि अब जितने भी दिन बाकी हैं, करीब 15 दिन के आसपास लगा सकते हैं अक्टूबर में, ये मुकाबले वो नहीं खेलेंगे। और लेटर स्टेज में यानी कि नवंबर में आखिरी कुछ जो उनके लीग मैच बाकी होंगे, उन मुकाबले में केन विलियमसन जो है, उम्मीद ऐसी की जा रही है कि वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्चर है, इसीलिए 15 से 16 दिन तक का एक गैप है। और 15-16 दिन ये कहा जा रहा है कि 15 से 16 दिन शायद वो ना खेलें, इसमें वो आराम देंगे और शायद इस बीच वो प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे नेट्स में, क्योंकि चोट जो है वो ज़्यादा गंभीर थी। जब रन लेने जा रहे थे 36वें-37वें ओवर के आसपास, जब वो दौड़ रहे थे, तो बॉल सीधे उनके थंब में लगी, सीधे उनके अंगूठे में लगी। अंगूठे में लगने के बाद में अगले ओवर में वो रिटायर्ड हो गए और वो वापस चले गए। इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी या फिर प्रेजेंटेशन हो रही थी, मैच प्रेजेंटेशन लास्ट में मैच जीतने के बाद में, तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा बैट जो मैं पकड़ा हुआ था, मेरा हाथ आगे था और उसी समय पे बॉल जो है थंब में लगी, और उसी समय पे इंजरी जो है ऊपर वाले हिस्से में लगी थी, यानी कि हड्डी के आसपास जो लगी थी। और ग्लव्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुशन रहता भी नहीं है, तो बॉल बहुत तेज़ पड़ी थी और इसी की वजह से मैंने फिर आइसिंग की। आइसिंग करने के बाद में पेन जो है मुझे ज़्यादा लग रहा था और स्वेलिंग बढ़ गई थी। और हंसते हुए उन्होंने ये बोला, क्योंकि ACL उन्हें इंजरी हुई थी। ACL इंजरी के बाद में, ACL जब रप्चर हो गया था, उसके बाद में वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर थे। और उसके बाद जब वो वापसी किए, 78 रन की पारी तो उन्होंने खेली, लेकिन उसके बाद में ये जो इंजरी हुई है, इसके बाद से हो सकता है 16 दिन तक वो शायद ना खेलें। अब ऐसे में ये किया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट के हिसाब से, उन्होंने फैसला ये लिया है कि टीम में उनका नाम ज़रूर है, उन्हें स्क्वाड से हटाया नहीं जा रहा है। वो इसीलिए भी है क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट का ये मानना है, क्रिकेट बोर्ड का ये मानना है कि आने वाले 15 दिन के बाद भी देखेंगे, हो सकता है ये ठीक हो जाए और आने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के साथ में वापस शामिल हो जाएं। अब न्यूजीलैंड के साथ अच्छी बात यह है कि उन्होंने 3 मैच अपने ऑलरेडी जीत लिए हैं। अगला मुकाबला उनका अफगानिस्तान के साथ में है, तो ये चौथा मुकाबला हो जाएगा। अगर चौथा मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ तो उनके साथ रहेगी, क्योंकि 4 में 4 जीत जाएंगे और उसके बाद उन्हें 2 मैच और जीतने बाकी रहेंगे आगे स्टेजेस में जाने के लिए, क्योंकि ऐसे में उनके पास में 12 पॉइंट्स हो जाएंगे और उनके चांसेस आगे टॉप 4 में जाने के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो उनके पास ज़्यादा समय भी बाकी रहेगा इस टूर्नामेंट में, और उम्मीद फिर ये की जाएगी कि केन विलियमसन टीम के साथ में जुड़ सकते हैं।